अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब का हामी नासिर हो इंशाअल्लाह ताला, आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। जहाँ पे साहिब कुरान की फजीलत जो है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। साहिब कुरान कौन है और उसकी फजीलत क्या है। तरह तरह की आपको हदीस दी जा रही हैं, कुरान की आयतें दी जा रही हैं, ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि आपका जो टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि आप कुरान के हामिलीन कुरान में शामिल हो रहे हैं, अहलुल कुरान में शामिल हो रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अहलैनि मिनन नासी क़ालू या रसूलल्लाह मन हुम मिनहुम हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खास्सा रवाहु इब्न माजा व सही अल्बानी। जे हदीस जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब कुरान की फजीलत के बारे में फरमाया कि बेशक अहले कुरान अहलुल कुरान यानी कि इंसानों में से कौन है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि अहलुल कुरान बेशक अहलुल कुरान लोगों में से। और सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलल्लाह कौन है वो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वो अहले कुरान है, अहल अल्लाह है। जो अहले कुरान है वो अहलुल्लाह है। अहल होता है वाले, कुरान वाले अल्लाह वाले हैं, और खास हैं, उसके खास है। क्यों? कुरान वाले खास हैं, वो आम इंसान नहीं है। तो कुरान वाला हमने बनना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान वालों में से, अहलुल कुरान में से कर दे। ये हमारी वही बार बार रिपीट होने वाले पहले 30 दिन आपके रूट को पानी देने के और उसको फीड देने के हैं। यानी कि अच्छी तरह आपको जो भी अलामात सिखाई जा रही हैं उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना। फिर आगे वाले जो 30 डेज होंगे, 1 महीना, वो इंशाल्लाह ताला आपकी कॉम्प्ले निकलेंगी, यानी कि आपका पौधा निकलेगा। आपको वो, आप उसको अच्छी तरह अपने कुरान में उन्हीं अलामात को देखकर कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले जो 90 डेज होते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ना फसल काटी जानी, यानी कि फल आ जाना उसका। तो फल क्या है कि आपको कुरान की समझ आ रही है। अब पढ़ते हुए कुरान की समझ आने लगेगी जब आप कुरान पढ़ेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। आप बहन कहती थी कि आपने पहले पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ लें प्लीज। हाँ जी, पढ़ूँ बाकी मैं? हाँ जी, पढ़ना शुरू कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति आमी नहीं है, वह आमी नहीं है, आमीलू। व आमिलुस सालिहात व आमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। दून, वल्लज़ीना खालिदून। खालिदून खालिदून नून के मखरज में रहेंगे, दून नहीं करेंगे, ठीक है। खालिदून। हम्म। सूरत बकरा की आयत नंबर कितनी है? ये एटी नहीं टू। पता है। 82 लिखी हुई है उसके ऊपर।
ठीक है, अच्छा, आप इसका तर्जुमा हाँ करें। जी। वल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए व आमिलु स्वालिहाति और उन्होंने किए नेक अमल, ठीक है बाजी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उलाइका यही लोग अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुल जन्नति जन्नत वाले हैं। जन्नत वाले हुम हैं। हुम फीहा खालिदून हमेशा उसमें हुम का रहेंगे, करें पहले रहने तर्जुमा। वाले हैं हुम का तर्जुमा पहले करें। हमेशा। हुम, हुम वो वो हाँ यानी जी वो सब हाँ है जी ना, वो सब जिन्होंने हमेशा ये उस काम किए हैं। क्या क्या जी काम है? ईमान अ, लाना सबसे पहले, और और नेक फिर अमल नेक अमल करना, है ना। नेक अमल ये करना, दो हाँ काम जी जिन्होंने किए वो कहाँ हाँ जी होंगे? वो जन्नत, हमेशा उस जन्नत जन्नत में रहे, वाले हैं, यानी कि उसके जन्नत वाले हैं, साथी हाँ हैं, है जी ना। हाँ जी जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, वाले अल्लाह हैं। सुब्हाना तआला हम सब को भी उनमें से कर दे, हमारी औलादों को आमीन भी, हमारी नस्लों को आमीन भी, हमारी हाँ जनरेशन को अल्लाह जी सुब्हाना तआला कर दे हाँ जी इंशाल्लाह ताला। तो आ- आगे हम बढ़ते हैं। ये किसी बहन को इस आयत की समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकती हूँ। वैसे ये इसी में अलामतें आई हैं, तो कौन कौन सी अलामतें थी? अल्लाजीना या अल्लाह की ना हाँ वल्लाजीना, जी और कौन सी थी? वाव अलिफ, आ, है ना। मानो आमनु व आमिलू जैसे साब ने, है ना। وآمنوا हाँ जी तो अस्सालिहात हाँ में आत था, है ना। हाँ जी ये अभी हमने नहीं जे किया। हाँ जी ता मोनस ताकि की जी मोनस की है ना बाकी कर ली है, हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी तो जे हुम आया है, हा आया है, फी आया है प्रीपोजिशन में से, ठीक है। हा आया है। तो खालिदून जी का अभी हमने नहीं किया, ठीक है। जी तो कुछ अलामत हमने कर ली हैं इनमें से, और कुछ नहीं अभी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पोस्टरफी साइन, जिसको हम कहते हैं ना, एक कॉमा सा लगाते होते हैं आखिर में, किसी नाम के जुमला आखिर में बनाने के लिए हाँ जी जुमला बनाने के लिए एक कॉमा लगाते होते हैं। तो उसकी हम क्या कहते हैं कि इसको आखिरी हर्फ पर जेर जब आ जाती है ना, तो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स पेन, है ना, माय हम्म, फ्रेंड्स जी पेन। तो जी माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है उसके कॉमा लगा के एस लिखते हैं, तो वो एस हमें बता रहा होता है कि ये मलकियत किसकी है? मेरे फ्रेंड की है ना। जी जी दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ माय फ्रेंड। तो ये ओनर प्लस प्रॉपर्टी है ना। तो जी उर्दू में पहले ओनर आता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी आती है ना। जी ऐसा ही है ना। जी अल्लाह की किताब हम कहते हैं, अल्लाह की नेमत। तो पहले हम ऑनर को लाते हैं, ठीक है, जिसकी भी जी चीज हो। म- मेरा घर, तो मैं अपने आप को पहले ला रही हूँ, घर को नहीं ला रही। लेकिन जी इंग्लिश में भी ऐसे ही है जैसे उर्दू में है, पहले ऑनर आएगा फिर प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। जो उसकी चीज है, मलकियत जिसकी है वो पहले आएगा, और जो मलकियत में चीज है वो बाद में आएगी, ठीक है। तो अरबी में उसके ऑपोजिट होगा। जी अरबी में पहले प्रॉपर्टी आएगी फिर मलकियत आएगी, ठीक है। जी बताएगी यानी कि चीज जो है, जिसकी चीज है वो बाद में आएगा, ऑनर बाद में आएगा, और चीज पहले आ जाएगी, ठीक है। तो इस जी तरह हमारा ऑपोजिट, तो जब हम उर्दू में बनाए तो उसके ऑपोजिट थिंक कर लें कि पहले कौन सा आना है, ठीक है। जी तो जहाँ पे नियमत जो है, नियमता, वो हमारी उर्दू में हम बाद में लिखेंगे, पहले अल्लाह लिखेंगे, अल्लाह की नेमत। अल्लाह वो जो की की नेमत है जी ना, जो की है उर्दू का, वो हमारी जी पोस्टरफी साइन एस है। जी और पोस्टरफी साइन एस जो है वो कहाँ से शो होता है अरबी में? जेर जेर से। ज़बर से जेर से। अलामत से हाँ वो जी जेर जो, ज़बर पेश से हाँ जी जी, वो जो ऑनर है ना, जो चीज़ का ऑनर है, जिसकी चीज़ है, जो चीज़ का मालिक है, उसके नाम के आखिर में आखिरी हर्फ पर ज़ेर होगी, ठीक है? जी उसके नाम के आखिरी हर्फ पर ज़ेर होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी मलकियत है,
ठीक है? चीज़ इसकी मलकियत है। पहले हमने पढ़ा था जो नाम होगा, इस्म होगा, जो नाम होगा उसके ऊपर पेश होगी, है ना? तो फिर काम उसने किया ना फिर जिसके नाम काम पर पेश उसने होगी। किया होगा, है ना? जैसे ये है ना रहमतुल्लाहि, अल्लाह की जी, रहमत, तो काम किसने अल्लाह किया? की, अल्लाह अल्लाह ने। ताला ने, तो हाँ जी, चीज़ मलकियत किसकी है ये? है रहमत किसकी मलकियत है? अल्लाह की, अल्लाह की, है ना? अल्लाह, हाँ तो जी, ये बता रही हैं हमें। तो इंशाअल्लाह ताला पहले हमने पढ़ा था हाँ, अल्लाह के नाम पर पेश थी, ठीक है? जी, तो हम कह रहे थे अल्लाह ने काम किया, है ना? अल्लाह ने, हाँ जी, अल्लाह ने मदद की, ये अल्लाह ने इनको कामयाब किया, जो भी है हमने हाँ पीछे पढ़ा। जी, अब आज हम पढ़ रहे हैं अपोस्ट्रोफिसाइन यानी कि मलकियत का इज़हार। हाँ तो जी, ज़ेर पढ़ रहे हैं ना, ज़ेर पढ़ रहे हैं, तो ज़ेर किसके के इस्म के आखिरी हर्फ पर, आखिर में ज़ेर इस्म के होगी। आखिरी हर्फ पर ज़ेर होगी, ठीक है? अल्लाहु, जी, अल्लाह ने किया यानी फ़ाइल अल्लाह है करने वाला। अल्लाह ही, अल्लाह की चीज़ है वो मल मलकियत, मलकियत, हाँ है जी, ना? तो इंशाअल्लाह जी। ताला इसी तरह ही हम इसको हम इसको भी बाजी मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ लें। हाँ जी, आखिरी हरफ पर ज़ेर, नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत, हुँ, हुँ। किताब किताब बिल्लाहि, या हाँ जी। अल्लाह की किताब, हुँ, हुँ। रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत। हुँ। जहाँ पे हाँ आप जी, देखेंगे क्या, और ये तो किताब बिल्ला ही बन गया, ये कुछ ख़ास है, जो कि हाँ, पीछे से जैसे हमने प्रीपोज़िशन पढ़े थे ना, हाँ जी, तो वो प्रीपोज़िशन कहीं आया हुआ है पहले, जिसने आके किताब को भी ज़ेर दे दी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी हर्फ पर भी ज़ेर आ गई, ठीक है? ये हाँ जी, ये अल्लाह की मलकियत होगी ना बाजी? अल्लाह की मलकियत है, किताब अल्लाह की मलकियत है, रहमत अल्लाह की जी, मलकियत है, नेमत। जी, क्योंकि अल्लाह नेमत ने अल्लाह दी है की ना है। ये सारी, तो अल्लाह की जी, मलकियत है, जी। ठीक है? तो आखिरी हर्फ पर जी पढ़ें प्लीज़। नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत। नहीं, नहीं, आखिरी हर्फ हाँ, पर पहले उर्दू में आखिरी पढ़ लें। हरफ पर ज़ेर और ज़बर के मानी होगी को, का, की। हुँ, हुँ। के के ऊपर के और नेमतुल्लाह, पर, के और के पर, के कु, और पर। कु, जी, का, के की। और पर, इनका पर भी मतलब हो सकता है, ठीक है? अच्छा, पर भी हो के सकता और है। पर भी हो सकता आखिरी है। हर्फ अच्छा, पर ज़ेर क्या होगा मतलब? की। अ, अल्लाह मलकियत, का, अल्लाह की, है ना? अल्लाह की, अल्लाह को, अल्लाह पर, अल्लाह नहीं, के। आखिरी हर्फ पर ज़ेर, ज़ेर होगी तो, है ना? हाँ जी, आखिरी ज़ेर हरफ पर होगी तो ज़बर और हम नहीं मज़ाफ़ आप, अच्छा मेरी बहन आप गौर से सुने, आप अपने आप को अब म्यूट कर लें, क्योंकि आपने पढ़ लिया जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, थोड़ा-सा ना मैं समझा दूँ बहनों को, ठीक है? जी, इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। थोड़ा-सा हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है। नहीं समझेंगे तो थोड़ा-सा यानी अल्लाहु जहाँ पे अगर पेश होती तो मैं कहती अल्लाहु, अल्लाह ने नेमत दी, ठीक है? काम अल्लाह ने किया। किताब बिल्लाही जहाँ पे अल्लाह की किताब, अल्लाह की प्रॉपर्टी। अब ओनर कौन है? अल्लाह की ज़ात, ठीक है? किताब जी है, ये प्रॉपर्टी है, जड़ी चीज़ है, और अल्लाह सुब्हाना ताला इसका मालिक है। इन चीज़ों का, तीनों चीज़ों का मालिक अल्लाह है, ठीक है? तो इसमें हमने बहुत ख्याल के साथ कि हमने तर्जमा क्या करना है कि क्या ये काम कोई कर रहा है, फ़ाइल है, जा मफ़ऊल है, जा जी है कि उसकी मलकियत है कोई चीज़। हम कहते हैं मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह, ये चीज़ मुदाफ़ है, ये एक अरबी की टर्म है, मुदाफ़, ये चीज़ मुदाफ़ है और ये मुदाफ़ अलैह है। यानी कि ये अज़ाफ़त हम कहते हैं, उर्दू का लफ़्ज़ अज़ाफ़त इस्तेमाल करते हैं कि उसके साथ उसकी अज़ाफ़त है। क्या? यानी कि उसका लिंक, उसका ताल्लुक,
उसके साथ दूसरे के साथ है। तो ये रहमत का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, किताब का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, नेमत का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। तो फिर अल्लाह क्या है? मुदाफ है, और ये बाकी चीज़ें जो है वो मुदाफ अलैह है। ये थोड़ी-सी इसकी टर्म मैं आपको बोल रही हूँ, ना समझ आए तो नो नो प्रॉब्लम, बस लिख लें, ठीक है? ये इसका हिस्सा नहीं है, बस आपको मैं थोड़ा-सा दे रही हूँ कि आपको उसमें भी याद हो जाए कि जो प्रॉपर्टी ओनर होता है उसको मदाफ कहते हैं, और प्रॉपर्टी जो होती है, जो चीज़ होती है, उसको मदाफ अलैह कहते हैं। सॉरी, प्रॉपर्टी को मदाफ अलैह मदाफ कहते हैं, और प्रॉपर्टी जिसकी होती है, मालिक जो होता है, उसको मदाफ अलैह कहते हैं। तो अल्लाहू, अल्लाह ने काम किया, अल्लाहा, यानी अगर अल्लाह के नाम के ऊपर जबर आ जाएगी तो क्या होगा? तर्जमा उसका हम करेंगे को, यानी को, तर्जमा उसका करेंगे को। कब? जब अल्लाह के नाम पर जबर आ जाएगी आखिरी हर्फ पर, तो को तर्जमा होता है। जहां को लिखा हुआ है, लेकिन का के की, का के, का के की और पर, का के की और पर, ठीक है? तो जो अल्लाह के नाम पर ज़बर जब होती है ना, तो काम अल्लाह ने नहीं किया, यानी जिस इस्म, जिस नाम के ऊपर ज़बर होगी आखिरी हर्फ पर, काम उसने नहीं किया होता, उस पर काम हुआ होता है, ठीक है? काम किसी और ने किया है, काम करने वाला कोई और है, लेकिन काम उस पर हुआ है। आखिरी हर्फ पर ज़ेर होगी, तो काम उसका काम नहीं, बल्कि मलकियत, वो चीज जिसकी जिक्र हो रही है, या जगह या चीज या शख्स जो भी है, वो उसकी मलकियत है जिसके नाम के नीचे जेर है। तो ये जेर हमें जाहिर करती है कि मालिक जो है वो इसमें जलाला है, मालिक इन चीजों का इसमें जलाला है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी अल्लाह की है। तो इसमें हम तनवीन भी आ सकती है, यानी इसका तर्जमा का के की, को, पर, नु, यानी पर भी होता है। तो इसमें दो जबर, दो जेर, दो पेश भी आ जाती है, ठीक है? कभी दो जबर भी आ सकती है, दो जेर भी आ सकती है, और दो पेश भी आ सकती है, ऑप्शनल मौजूद है, ठीक है? ये ना सोचें कि सिर्फ एक ज़बर है जी, एक ज़ेर था, एक पेश से ही ये काम होता है, बल्कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश भी आ सकती हैं। एक ज़बर हो या 2 ज़बर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नूहुन, नूहुन, काम किसने किया? नूह अलैहिस्सलाम। हम्म, तो इसी तरह नाम पर पेश, काम उसी ने किया, नाम पर ज़बर, काम किसी और ने किया, लेकिन उस पर काम हुआ है जिसके नाम पर ज़बर है ना? हम कहते हैं मैंने इस पर काम किया। तो ये फिर नाम के नीचे ज़ेर, आखिरी हर्फ पर, आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर, मतलब मलकियत का इज़हार। मैं बार-बार क्यों बता रही हूँ? ताकि याद आप हम्म, लोगों को याद हो जाए। कोई हम्म, ये नहीं है कि मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोगों के ज़हन में आ जाए। हम्म। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल बाकी गया चीज ना? जो जी। आपने कहा था कि आखिरी हरफ पर पेश होगी तो फिर उसका क्या मतलब होगा? पेश होगी, आखिरी हर्फ हम्म, पर जा 2 पेश होंगी, तो हम्म, उसने काम किया है जिसके नाम पर पेश होगी, नाम पर पेश होगी, इस्म पर। जिसको इस्म हम कहते हैं ना, हाँ इस्म, जी। इस्म नाम को कहते हैं। तो नाम के ऊपर पेश होगी या 2 पेश होंगी, ठीक है? ओके जी। फ़ेल पर जो काम हुआ होता है उस पर उस पर नहीं आती ये 2 पेश वगैरह, ठीक है? तनवीन नहीं आती। तो फ़ेल पर तनवीन नहीं आती, पेश नहीं आती, बल्कि किस पर आती है? यानी पेश आती है, इस 2 नहीं आती। सिर्फ़ इस्म पर आती हैं ये। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इस्म है। अगर 2 पेश, 2 ज़ेर, 2 ज़बर ली हुई हैं उसने, तो हम कहते हैं ये इस्म है, नाम है किसी चीज़ का, जगह या शख़्स का, ठीक है? ये काम नहीं है बल्कि नाम है। काम का नाम भी हो सकता है। लेकिन जी हम इंशाल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे। नूहुन, नूहन, नूहिन। नूहुन, काम नूह अलैहिस्सलाम ने किया। नूहन,
काम नूह अलैहिस्सलाम पर हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है कोई चीज़ जिसकी, जैसे जी अगर आप लें कि कश्ती किसकी मिल्कियत थी? नूह अलैहिस्सलाम की। यानी सफीना नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी ना सफीना, जी जी, तो जी। उनकी कश्ती थी। तो ये उनकी, तो काम नूहन, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर काम किया था ना, कितने साल, 80 साल लगे थे बनाते हुए, वाह, है जी, ना? नूहुन, नूह अलैहिस्सलाम ने काम किया था कश्ती। नूहन, उन्होंने, यानी अल्लाह सुब्हाना तआला ने उन पर इनाम किया और उन्हें बचा भी लिया, नूहन, है ना? जब आएगा हा जहान। तो इस तरह हम आगे हम बढ़ते हैं ना, तो आपको और समझ आ जाएगी। थोड़ा-सा शायद मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया आपको। जी, आपको और ज़्यादा समझा देंगे। कौन बहन अब पढ़ना चाहती है इसको? ओ हो! मैंने अपसाइड डाउन कर दिया इसको। ठीक है। ए, रिफ़त बहन, आपने पढ़ लिया? जी बाजी, आपने पढ़ मैंने लिया। पहले पढ़ा, हाँ जी। न आप और मजीदा बहन में ऑलवेज़ मुझे ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, पता नहीं क्यों? इसलिए इसलिए मैं नाम देखती रहती हूँ कि मैं किसका नाम लूँ, और अब ना तो मैंने कोई मेक बात श्योर नहीं, हाँ करने जी। के लिए, मजीदा बहन आप पढ़ें प्लीज़। अच्छा अच्छा बाजी। अंकल्स पेन, हुँ, फ्रेंड्स पेन, अंकल्स हाउस, हुँ, फ्रेंड्स हाउस, हुँ, अंकल्स फ्रेंड्स, फ्रेंड, हुँ, फ्रेंड्स अंकल। हुँ, हुँ। ऊपर की मिसाल में कन्फ्यूज़न। हमने हुँ, हुँ। जी, पढ़ें? ऊपर की मिसाल में हमने उम, एपॉस्ट्रोफ़ी। अपोस्ट्रोफिस के ज़रिए 2 लफ्ज़ों को जोड़ा है। हुँ, हुँ। बिल्कुल इसी तरह अरबी में ज़ेर, ज़बर और पेश के ज़रिए 2 अल्फ़ाज़ जुड़ते हैं। जोड़ते हैं, तो किसने एस ने आकर ऐसे में हमने जोड़ दिया जी, इनको, जोड़ दिया। हाँ लेकिन जी, ज़बर ज़ेर पेश जो है वो 2 अल्फ़ाज़ को जोड़ती है। जोड़ती है। अरबी में कुछ और नहीं होता। अरबी में क्या होता है? क्योंकि अरबी में का, के, की, को का मतलब क्या है? ज़ेर ज़बर पेश ज़ेर, ज़बर, कवर पेश। करेगी। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कवर करेंगी, या ज़बर ज़ेर पेश कवर करेगी, ठीक है? जी, उनके बराबर आप इक्वल कह लें, ठीक है? जी, उनके बराबर हैं, किसके? जी। हमारा उर्दू का का, के, की, आगे की और इंग्लिश का एस। बस हाँ जी। इंग्लिश का एस हमें बता रहा एस है कि इसके मलकियत, यानी म उसकी मलकियत है, ठीक है? जी, जी, तो उसके अंकल का घर है। जो जी। घर किसकी मलकियत है? अंकल की, अंकल की हाँ क्योंकि जी। अंकल की पेन मलकियत हो गई। पेन भी अंकल की पेन भी, है मलकियत ना? है। तो इस तरह जी, तो हम इसकी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह आगे लेते हैं, तो फिर पता और चल जाएगा। जहाँ पे ये देखें, जहाँ पे और क्लियर हो गया आपको जो मैं बता रही थी बात। वैसे मुझे जी, देखना चाहिए था कि ये पहले ही आ जाता, मुझे याद होता कि आगे आएगा, तो मैंने इतना टाइम नहीं लगाना था, लेकिन अब आपको पता चल गया, और ठीक है। अब कहाँ है? तस्नीम बहन आप पढ़े, बहुत आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर। तस्नीम बहन, बाजी मैं पढ़ूँ? तस्नीम बहन पहले पढ़ती हैं, उनको मैंने कहा है क्योंकि वो उनके लिए और आसानी है कि नाम लिखा हुआ है सब कुछ। गौर से जी, सुने बाकी सब बहनें, बाजी, बल्कि अपने आप को म्यूट करें और आप भी पढ़ें। म्यूट करें अपनी बाजी सब मैं बहनें, पढ़ूँ? अपने आप को म्यूट मैं करें। पढ़ूँगी बाजी? नहीं, तस्नीम बहन पहले पढ़ेंगी क्योंकि मैंने उनका नाम लिया है, तो तस्नीम मेरा बहन। म्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तस्नीम बहन आप आ जाएँ आगे, क्योंकि हाँ सब जी। कुछ लिखा हुआ है, आपको वैसी प्रॉब्लम होती है, ना अल्हम्दुलिल्लाह लिखा मिला हुआ है जहाँ पे ना। नाम बाकी पर बहनें पेज मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि कुछ बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको साथ में मायने लिखे हों तो उनको ज़्यादा पता चलता है, वरना उनको पता नहीं चलता, ठीक है? मेरे तो जैसे। नहीं, हाँ जी। मैं इसलिए नहीं, नहीं उनको सही है। आगे ला रही हूँ ना, इसीलिए मैं हाँ आपको जी, आगे ला जी रही हूँ, सही, इसमें शर्म ज़ाकल्लाह की खैर। बात नहीं है। हाँ आप जी, सीखने बैठे हैं और मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ, हाँ और जी। सब बहनें, हमारा लेवल बेशक सीखने का कितना भी ऊँचा हो या कितना भी नीचे हो, अल्लाह के घर में हम सब बराबर दर्जे, बल्कि आप लोगों के ज़्यादा हैं जो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? ठीक जो है नाम इंशाल्लाह। नाम पर पेश
ہو تو کام اسی نے کیا، ہوں، پیش پیش کے معنی نے پیش کے معنی کیا ہے؟ نے۔ ہم نے، کہتے ہیں نا اس نے کیا، نے۔ ہاں جی تو اس نے نے جو کیا، ہے ہمارا اردو والا نے جو ہے وہ ہمیں پیش کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اب جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے ہو آخر میں آیا ہوا تو آپ کیا ہاں جی کریں گے؟ نے ترجمہ کریں گے، پھر آپ ٹھیک ہے، جائے کہیں گے کہ وہ یہ تو چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ تو ہاں جی فلاں نے کیونکہ اس کے نام پر پیش آئی ہو، تو میں نے جو پڑھا ہوا ہے کہ نام پر پیش ہوگی تو کام اسی نے کیا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا وہ ہے۔ میں کہوں آپ نے روٹی بنائی، میری امی نے روٹی بنائی، اب روٹی بنانے والا کون ہے؟ کام کس نے کیا ہے؟ ماں نے، ماں نے کیا ہے کام، ہاں تو جی ماں نے روٹی بنائی ہے تو کام ماں نے کیا ہے۔ اب میں اپنے بے شک میری امی نے، میری کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پہ، کوئی حیثیت نہیں ہے، کام کس نے کیا ہے؟ امی نے، ٹھیک ہاں ہے۔ جی ہاں ہاں میری ملکیت میں آ جاتی ہے، یعنی میری ماں میرے ساتھ جڑ جاتی ہے، اضافت ہو جاتی ہے، اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ جی، کوئی اور چیز ہے لیکن کام کس نے کیا ہے؟ میری امی نے۔ تو خلق اللہ، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، اللہ اللہ نے، نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھے۔ نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، تو اس پر کام ہوا ہے، ہاں جی ٹھیک اس ہے، پر، اس پر کام ہوا ہے۔ اس یعنی ہاں کہ جی ہم کہتے ہیں نا میں نے آج کیا میں کوئی مثال دوں کہ اس پر کام یعنی ہے، کوئی چیز بھی ہم کوئی بھی کام ہم کریں، میں کہتی ہوں کہ میں نے آج اس پر کام کرنا ہے، یعنی اس کو ہاں جی ختم کرنا ہے، اس پر آج میں نے کام کرنا ہے۔ تو اس ہاں جی طرح کام میں نے اس وقت جہاں پہ زبر ہو تو کام میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور نے کیا، لیکن میرے اوپر کام ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں جیسے جی مجھے کسی نے سکھایا ہے نا، ہاں تو جی سکھانے والا کوئی اور ہے، میرے اوپر کام ہوا ہے، ہاں الحمدللہ، جی یعنی کہ ہاں جی یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ، ٹھیک ہے۔ کام کام میرے اس اوپر نے ہوا نہیں، ہے، کام کسی اور نے کسی کیا ہے، اور نے اس نے کیا، نہیں کیا لیکن اس پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جی سب بہنوں کو مجھے امید ہے کہ زبر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور پیش کی۔ آگے زیر کا آئے۔ زبر کے معنی کو وَعَلَّمَ آدم، اور اس نے آدم کو سکھایا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چل گیا نا کس نے آدم کو سکھایا؟ ہمیں نہیں، اللہ جہاں پہ تعالیٰ، بتایا نہیں ہے نا، ہاں جی جہاں بتایا نہیں گیا، کیونکہ تو تھوڑا سا ہی ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا 3 زبر والے کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا، ٹھیک ہاں ہے۔ جی اب آدم ہوتا تو آدم نے سکھایا ہوتا، کیونکہ یہ علامہ آدم ہے تو اس نے، اور اس نے سکھایا آدم کو کا مطلب اب آ جائے گا، کو کس نے دیا مطلب؟ زبر نے کو کا سب، مطلب دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں پیش نے کس کا مطلب دیا تھا؟ کام کسی اور نے کیا، نہیں، پیش نے نہیں نہیں کس کا سوری سوری، مطلب دیا ہے؟ پیش کام اسی نے کیا، یہ دیکھیں، اور نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ پیش نے کس چیز کا مطلب دیا؟ اس کو دیکھیں، پیش نے کا، وہ دو نے کا، ہاں جی نے کا ہاں مطلب دیا۔ جی، زبر نے کس کا مطلب دے دیا؟ کسی اور نے کیا، نہیں میری بہن، یہ دیکھیں کو نہیں، کا مطلب دیا ہے نا، مطلب ہاں دیکھیں اس کا، کسی کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے اور کیا، نے کیا ہے لیکن کو آئے گا، اس کا مطلب ہم کو وہ اردو کے ترجمے کیونکہ ہم اردو ترجمہ سیکھی ہوئی وہ زبان ہاں سے جی دوسری اور زبان سیکھ رہے ہیں نا ہم، ہاں جی اردو ہم سیکھ چکے ہیں اور اردو کو ہی استعمال کر کے ہم عربی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو اردو کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو ہم ساتھ رکھیں گے، ان کو سیکھیں گے عربی کے الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو بیٹھیے، پیش کا مطلب کا نے، زبر کا پیش مطلب کو، کو، اور زیر کا مطلب آپ دیکھیں، ہاں جی، جے پڑھیں آپ۔ نام پر زبر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار، اظہار ہے، اظہار کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، ظاہر، بتانا کسی کو کہ یہ مکان میرا ہے نا۔ ہاں جی کوئی آ کے کہے جی مکان کس کا ہے تو آپ فوراً کیا کہیں گے اگر آپ کا ہوگا تو؟ ہاں جی، یہ مکان میرا 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 ہے نا، ہاں تو آپ فوراً کہیں گے میرا ہے۔
जी, तो इस तरह मलकियत का इजहार, जिसकी हाँ जी, मलकियत है वो। हाँ जी। तो किताब अल्लाह ही पढ़े इसको। हाँ जी। ज़ेर के मायने है का नहीं, नहीं, किताबुल नहीं नहीं, जेर के बल्लाहु। मानी का के की ज़ेर के मायने का के की। की। ये देखो को किधर चला गया, को नहीं आया ना इसमें, हाँ जी, इसीलिए मैंने की आ बताया गया। था कि को जो है वो इसमें जाएगा, को इनमें नहीं आएगा, उन्होंने लिख दिया हुआ था वहां पे। का के की और पर भी है ना, हाँ जी, वहां पे उन्होंने पर भी लिखा हुआ था, का के की। का का के की। हालांकि पर भी शायद है, इस पर आना चाहिए था, हाँ, है ना, उस कीता पर काम हुआ पाक। हाँ जी, तो ठीक है, इंशाल्लाह की आगे हम बढ़ते हैं। कीता कौन सी बहन अजी इस, मैं आज पढ़ के पढ़ लूँ। ओ सॉरी सॉरी, किताबल्लाहु, फिर गौर से पढ़े। किताब किताबल्लाहि, हम्म, किताबल्लाहि। हाँ जी, पढ़े। अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब, जज़ाकल्लाह अल्लाह खैरन कसीरा। अब शायद कौन बहन कह रही थी मैं पढ़ूं। मैंने नहीं पढ़ा बाजी, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा, फरजाना बहन, हाँ जी, काफी बहनों ने अभी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं जरूर। फरजाना रज़िया बहन पहन पढ़े जी, सब पढ़ूँ नहीं? पढ़े पढ़े प्लीज। और बाकी सब बहनें अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि आवाजें ना आए और आप लोग खुद पढ़ सके, साथ साथ हर बहन पढ़ रही हो और लिखें भी और पढ़ें भी, ठीक है। अपने नोट साथ साथ लिखते जाएं और पढ़ें भी, ठीक है। पढ़ें प्लीज फरजाना बहन जल्दी से। नाम पर पेश हो तो काम, उसका मतलब होता है कि काम उसी ने किया है। पेश के मायने ने इसके आते हैं। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। नाम पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया। जबर के मायने को के आते हैं। हम्म, वअल्लमा आदमा, और उसने आदम को सिखाया। हम्म, नाम पर जेर हो तो काम उसने नहीं काम काम नहीं बल्कि मलकियत का इजहार है। हम्म, शेर के मायने का के की के आते हैं। हम्म, किताब अल्लाह की, अल्लाह की किताब। हम्म। माशाल्लाह, तो आप लोगों को अब समझ आ गई, क्योंकि मैंने एक दफा पहले बताया, एक दफा नहीं बल्कि लंबा बताया दिखाने से पहले, और अब आपको नजर भी आ गई कि क्या होगा आगे, मसाले मिलेंगे तो और भी ज्यादा पता चल जाएगा। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब आ जाए, हिना बहन का हाथ खड़ा है, हिना बहन आ जाए। ये देखें बिल्कुल वही है, पढ़े इंशाल्लाह। ये देखो कोई कोई तब्दीली नहीं आई, एक सिर्फ थोड़ी सी आई है कि पढ़े आप अब, हिना जी, बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिर रहमान अल्लाहु, रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अगर आखिरी हुरूफ पर पेश हो तो मायने अल्लाह ने, अगर आखिरी हुरूफ पर जबर हो तो हर्फ मायने हर्फ अल्लाह को, हुर्फ, हरफ, हर्फ। हम्म, हर्फ। हम्म, अगर आखिरी हुरूफ पर जेर हो तो मायने होंगे अल्लाह की। खतमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं। हम्म। किताबल्लाही, अल्लाह की किताब। अब ये देखे, खातम अल्लाह, काम किसने किया, काम किसने किया खातम खतमल्लाहु, अल्लाहू में, काम अल्लाह ने। करने वाला कौन है, अल्लाह ने है ना। जहाँ पे जी। युखादिऊन अल्लाह, अब काम किसने किया है और किसके ऊपर हुआ है, अल- हम्म, अल्लाह किस, को धोखा देते हैं। अल्लाह को धोखा धोखा देने वाले। धोखा देते हैं। तो जी, काम कौन कर रहे हैं, ये धोखा देने वाले कोई और धोखा है, देने ठीक वाले। है। लेकिन जी, काम किस पर हो रहा है, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला की अल्लाह ज़ात पर। को धोखा दे रहे हैं ना। जहाँ पे कोई और जी, नाम भी आ सकता है, अल्लाह के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि हम कहें काम अल्लाह पर जी, हो रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह काम करते हैं, लेकिन वो जो हैं अपनी चालें चल रहे, धोखा दे रही हैं, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह को धोखा दे सकता है कोई? नहीं, नहीं। वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे वो सोचते हैं कि वो अल्लाह हैं। को जी, धोखा देते हैं, है ना? वो सोच रहे हैं, जी। ये बात है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। आगे।
किताब। किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। अब ये देखिए उन्होंने रेड कलर कर दिया है, जो कि इसका है जो हम सीख रहे हैं, है ना। अलामत जी जो जो सीख रहे हैं उसको लाल रंग कर दिया है। तो गौर से आप लोग देखें, जहाँ पे अल्लाहू, अल्लाह ने। नहीं नहीं, आपने पढ़ लिया, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। सरैया बहन आप आ जाएं प्लीज। इंशाल्लाह जो जो बहन पढ़ेगी आगे पार्टिसिपेट करेगी मैं उसी पढ़ को लूं? ज्यादा पता चलेगा। फिर उनको पढ़ने दे सरैया बहन को, कि उनको ज्यादा फिर मुश्किल पेश आती है बाद में, बड़े बड़े हुन तो। जी बाजी, जबकि दो हरूफ जुड़े हैं तो जबर तो जेर जबर जेर पेश पर, जी जेर जबर पर पेश पर गौर करना है। जैसे काम करने वाले के नाम पर पेश हो तो उसने किया काम। हाँ जी, माशाल्लाह। जी हाँ जी। जी, और अगर जबर हो तो किसी और ने काम किया है, उसने किसी नहीं और ने किया, है ना। काम किया। लेकिन जी, उस अगर पर हुआ है काम। उस पर काम हुआ है, जी हाँ। ठीक है। अगर जेर हो तो उसकी मलकियत है, उसकी मलकियत है, ना, जी यानी कि चीज उसकी है, जी या उसकी है, कोई जी हाँ। नाम उसका है, या कुछ भी। ठीक जी है। जी अब जी। इसको खातम अल्लाह को पढ़े, खतम अल्लाहु, मोटा करें। जी खा भी मोटा, खतमल खातम अल्लाह। खतमल्लाहु, खातमा का मतलब होता है मोहर लगाना। मोहर किसने मोहर लगाना, जी लगाई है? अल्लाह ने लगाई है। अल्लाह ने। ओके, जी। आगे। अंज अंजलल्लाहु, हम्म, अनजला का मतलब पता है आपको? पता है, जहन में नहीं आ रहा, बच बता दो। नाजिल करना। नाजिल अल्लाह ने। करना, अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, आगे। जी खलकल्लाहु, हम्म, खलाका का मतलब क्या होता है? खल अवाम है खलकत पैदा करना। पैदा करना, अच्छा खलाका का मतलब होता है पैदा करना। पैदा करना, क्योंकि जी हमने पढ़ा था खलाका, उसने जी पैदा किया। अब उसने नाम आ गया है, जिसने पैदा किया है उसका जी नाम आ गया है, आज जो है, कि जी जहाँ पे इसमें जलाला है, तो हम जी फिर कहेंगे उसने की बजाय कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है। अल्लाह ने पैदा किया, जी अल्लाह ने अल्लाह ने पैदा किया। पैदा किया, ये जी देखिए अल्लाह, बड़े-बड़े उन्होंने बता दिए, जहाँ पे अल्लाह जी है और जी मतलब आगे ने जो पेश का मतलब होगा ने, तो ये ने सारे काम अल्लाह ने किए हैं। ठीक है। अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्लाह जी ने किए हैं ये सारे पैदा, काम ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये बिल्कुल वही हैं, बार-बार आ रहे हैं रिपीट होके, कुछ और जी नया नहीं है इसमें। ने जी जी अलग-अलग करके ये देखो वही आ गए, लेकिन जी थोड़ा-सा साथ में और भी एक-एक का अब इज़ाफ़ा हो गया, इजाफा हो गया, जी हाँ, ना। अब जी आईफ़ोन से आप बहन थी, है ना? जी मैं आई थी बाजू, सरैया क्योंकि मेरा बहन आईपैड पे आईफ़ोन आवाज नहीं से आ थी। रही है, जी ठीक है। अब जी कौन बहन कह रही थी मैं पढ़ूँ? जी मैं कह रही थी। ठीक है, आप पढ़ें प्लीज़। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, वेट करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर जबर पेश पर गौर करना है। जैसे अगर नाम के आखिरी हरफ पर जबर हो तो काम करने वाला कोई और होता है। हुँ। युख्दा युख्दाइमुना नहीं, नहीं, फिर गौर से देखें, खा के आगे अलिफ है। युखाद युखादिऊना अल्लाह युखादिऊनल्लाह अल्लाह अल्लाह को धोखा दे नल्लाह, नल्लाह जहाँ पे जोड़ेंगे ना, अल्लाह युखादिऊनल्लाह। जी नखा अल्लाह अला अलामल दोबारा अला दोबारा इसको पढ़े, इसको दोबारा पढ़े। युखादिऊन अल्लाह हाँ जी, इसको तर्जुमा करें। अल्लाह को धोखा देते हैं। हुँ। अलमा आदमा नो, नो, ये शद पढ़े। अलमल्ला शद जी शद जब होती है ना अल्लमा तो। हाँ। अल्लमा हुँ। आदम हाँ जी। अब ज़बर जो उसने है वो हमें बता रही है कुछ। उसने आदम को सिखाया। हुँ। ओके। कतला दाऊदो
जालूता। आगे इस उर्दू पहले उर्दू पढ़ें तो फिर आप तर्जमा इसका करेंगे। जो आगे लाल में उर्दू इस लिखी है मिसाल ना, में वो नाम है जिसके नाम के आखिर में पेश है, काम उसी ने किया। तो किस नाम के आखिर दाऊद में पेश है? दाऊद दाऊद। दाऊद दाऊद। दाऊद। बेशक दाऊद मिडल में आ गया है, दरमियान में आ गया है, जालूत बाद में आया है, लेकिन जी फिर भी जिस नाम के ऊपर पेश होगी काम उसने किया होगा, बेशक वो कहीं भी हो। अरबी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम करने वाला किस पोजीशन में है, कहाँ है, शुरू में है, आखिर में है, दरमियान में है, कोई फर्क नहीं पड़ता अरबी में। क्यों? क्योंकि जी हमने क्या देखना है? पेश। ठीक है, जी। हमने क्या देखना है? पेश देख के पेश। उसका तर्जमा करना है। ठीक है, तो हम जी। अब करें तर्जमा इसको। दाऊद ने कत्ल किया किसका? जालूत का। तो जलूत के ऊपर काम हुआ है ना, जी जालूत है के ना, ऊपर काम। जालूत के ऊपर काम हुआ। अब अगर कोई गलती से ये कह दे कि जलूत ने दाऊद को कत्ल किया, नाउज बिल्ला, तो वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जी वो तो गलत हो तर्जमा ही जाएगा। बदल जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़। जबर जेर पेश की गलती, अब आज आपको पता चला कि कितनी बड़ी गलती है जी, जी है ना। जी हाँ। हम सब बहनें सोचे कि जब हम जबर की बजाय पेश पढ़ देती हैं, पेश की बजाय जेर पढ़ देती हैं, तो कितना बड़ी हम गड़बड़ कर रहे होते हैं। कई दफा तो वो कुफ्र और शिर्क तक बात पहुंच जाती है, हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, जब हम इतनी बड़ी हराम के दर्जे की गलती है जी। जबर जेर पेश को बदलना हराम के दर्जे की गलती है, जिनको लहने जली कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत जी गौर से पढ़ने की जरूरत है। कुरान को जब भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत गौर फिक्र से पूरा ध्यान देकर, इधर उधर ये नहीं है कि ध्यान इधर उधर बटा हुआ है। और जब भी आप बहुत मसरूफ है ना, तब कुरान मत खोलें। ठीक है, जी जब बहुत मसरूफ हो तो मत कुरान खोल के बैठे, क्योंकि आपको पता है कि आपका ध्यान इधर नहीं लगेगा, जी आपका ध्यान कहीं और होगा। तो इसलिए उस वक़्त ग्रेज़ करें, जब आप फ़ारिग हो जाएँ कामों से, फिर उस कुरान को खोलें और फिर उसके ऊपर गौर व फ़िक्र से पढ़ें, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश की गलती जो है, हमें कहाँ का कहाँ तक पहुँचा देती है। जहाँ पे क़तला दाऊदा जालूत हो जाता, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। तो जी दाऊदु जालूता, जी आपने अपने कुरानों में भी बहुत अच्छी तरह वहां पे एक्सप्लेन करके लिख लें कि जहां पे मेरी गलती ना होने पाए। ठीक है, जी। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहनें मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला आप सब की मेहनत का सिला दे आप सबको। अब रजिया बहन आप आ जाएं प्लीज। रजिया बहन आप पढ़ेंगे? नहीं, रजिया बहन चली गई शायद, या नहीं है? नहीं है, मुझे आवाज उनकी लगी थी। ठीक है, गजाला बहन आप पढ़ेंगे? या जो भी बहन पढ़ना चाहती है जल्दी से पढ़ ले, बहुत आसान है, वही है चीजें। मैं पढ़ूंगा जी। जिसने हाँ अभी ये तो नहीं पढ़ा, जिसने अभी नहीं पढ़ा हम वो पर बहन पढ़े। पेश हो तो अच्छा गजाला बहन आप प्लीज पढ़ना शुरू कर दे, मैंने आपने तो अभी नहीं नहीं पढ़ा किया। अभी। हाँ जी ठीक है, एक एक बारी सब की एक एक बारी ओके आने दो, और फिर स्टार्ट। दूसरी बारी इंशाल्लाह देंगे, अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, पढ़े जल्दी से। नाम पर पेश। हाँ जी, नाम पर काम उसी ने किया, पेश के मानी ने। नू हो नहीं, है। अब ऊपर वाला भी पढ़ लें पहले सारे, फिर तर्जमे में आए। नाम पर जबर हो। नाम पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। हम्म, जेर के मानी जबर के मानी को नाम पर जेर हो तो काम नहीं के मलकियत का इजहार। हम्म। जेर के मानी का ये की। इसका मतलब है कि नूहुन ये फेल नहीं है ना। हम कहेंगे ये फेल नहीं है, ये दोनों फेल थे, यानी नहीं, काम के थे, काम क्योंकि थे। ये
تو یہ کام نہیں ہوگا، ملکیت یہ فعل نہیں ہوگا، ملکیت ہے کسی کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کریں. ملکیت مطلب نوحن ہوں. نوح علیہ نوح علیہ السلام کیا نے، نوح علیہ نہیں کیا السلام نے آپ ترجمہ نے نہیں کریں گے نا، جو بھی ہوگا نہیں ساتھ میں نے کریں گے. ٹھیک ہے آگے. نوحن ہوں. نوحن کا کیا مطلب؟ یہ تو پھر مطلب جیسے کو، نوح علیہ مطلب السلام کو، نوح علیہ یہ دیکھیں السلام کو. زبر ٹھیک ہے، اچھا جبر یا سوری. دو زبر میں نے ہاں بتایا ٹھیک تھا ہے، نا، نوح زبر یا نوح دو علیہ زبر نا. اب ہاں دو زبر آئیں گی یا زبر آئے گی تو نہیں، یہ بس میں الف بھی اس ساتھ کے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف بھی ساتھ میں ہوتا ہے پھر آخر میں. ہاں، ٹھیک ہے. نوحن ہوں. نوح علیہ السلام کی ہاں کی کا جا کے مطلب کہ جو ان کی بھی ہوتے ان ملکیت کی ہوگی نا ملکیت چیز جو بھی ہوگی، جیسے ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ جو ہوگا. السلام کے ہاں، ان بیٹے، کی ملکیت. ہے نا؟ نوح علیہ السلام کے ہاں بیٹے ہے نا، ہاں جی یا کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا بیٹے، ہاں نوح نا. اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے نا. نوح ہاں کشتی، سفینہ ہاں نو نوح کہتے ہیں نا، کشتی، نوح ہاں علیہ السلام کی کشتی. تو اس طرح ہم ان کا ترجمہ کریں گے. تو دو زبر دو زیر دو پیش کے بھی مطلب وہی ہے، بدلتا نہیں ہے. کام کرنے کا جا جس پر کام ہوا، زبر دو زبریں ہیں. ان کو ایک عربی میں اس کی ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی نہیں ہم کریں گے کیونکہ اسی کو سمجھے انشاءاللہ تعالی. آپ جزاک اللہ خیرن کثیرا. کوثرہ بہن آپ نے پڑھنا ہے. کسرا ہے کہ کسرا بہن شاید ہو، یا کوثرہ کیا ہے نام آپ کا؟ بہن بتائیں گے آپ کیا ہے؟ میں غلط پڑھتی رہتی ہوں، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو نو پرابلم، اگر نہیں پڑھنا آپ نے تو. ساجدہ بہن آپ پڑھنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہتے رافیہ، ساجدہ، سریا بہن، ان سب کے مائک نہیں ہے، تو مائک نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، مائک کے ساتھ آئیں، جو جہاں پہ میوٹ اور ان میوٹ کا کیا ہوتا ہے، MUTE کا بٹن ہوتا ہے اور مائک اس کا ہوتا ہے، اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کے لکھا آئے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. یعنی کہ فون کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، گھر میں لگی ہوئی ہے وائی فائی جا کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آئیں گے تو پھر آپ بول سکتے ہیں، ورنہ آپ بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آبدہ بہن آپ پڑھ لیں. جی سسٹر. نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا. پیش کے معنی نے، جیسے ترجمہ قوم نوحن، نوح علیہ السلام کی قوم. نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا. زبر کے معنی کو قوم ہود علیہ السلام کی نہیں، ہود علیہ السلام کی قوم. ہاں جی. نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار. زیر کے معنی کا کے کی. قوم صالحین، صالح علیہ السلام کی قوم. قوم لوط علیہ السلام کی قوم. قوم لوط. قوم لوط، ہاں جی، لوط علیہ السلام کی قوم. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک آدم و نوحم و آل ابراہیم، بے شک ان سب کو، آدم علیہ السلام کو. اچھا، اب تھوڑا سا آ گیا، یہ جو ہے نا جی انا ہو یا انا ہو، شد ہو دونوں نون کے اوپر، جی انا ہو یا انا ہو فرق نہیں کوئی بھی پڑتا. انا یا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، ہے نا. ہم نے پیچھے پڑھا نا، جی بالکل. ہاں جی بے شک یقیناً. جب بھی انا یا انا آئے گا تو وہ آ کے جو آپ کے آنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر زبر دے دیتا ہے.
जैसे ठीक है। अल्लाह के ऊपर ना तो हमने। अब पेश की बजाय आ गई है जबर, क्योंकि जी इन्ना ने आके उसको जबर दी है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, अल्लाह ने चुना है, ठीक है, जी काम अल्लाह बिल्कुल। ने ही अभी, हाँ जी क्योंकि वो फाइल के ऊपर जबर देता है, ठीक है, जी। अल्लाह काम ताला करने वाले के ऊपर जबर देता है आगे, जी यानी कि उसको अपने अंदर करता है ना, जी सिस्टर। हाँ जी। ठीक है। अल्लाह ताला ने चुन लिया आदम नूह अलैहिस्सलाम और बेशक आली, अल्लाह ने चुन लिया, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम व आली इब्राहिम अलैहिस्सलाम व आली इमरान अलैहिस्सलाम को, इन सबको। सबको, क्योंकि देखो सभी के ऊपर जा जबर आई है, जो जा हाँ दो जी जबरें आई हैं, हाँ जा जी एक जबर आई है, ठीक है। हाँ तो जी। इसीलिए अल्लाह ने चुना है, काम अल्लाह ने किया है, और इन ये सब अल्लाह पर इन हुआ है, सबको चुन लिया, इन सब इन पर सब हुआ पर ना। काम हुआ है, और करने जी वाला फाइल कौन है, अल्लाह अल्लाह की ताला। जात। तो हाँ जी। अब आप ये सोचना है कि इस पर पेश नहीं है, पेश क्यों नहीं है, क्या वो इन्ना या सिस्टर अन्ना पेश इन्ना आ गया पहले था। हाँ आया जी हुआ है, इन्ना। तो फिर बदलेगा, ठीक है, जी वरना हाँ जी पेश ही होगी, ठीक जी है। अब माशाल्लाह। अल्लाहू का लेकर अब ठीक है, फरजाना बहन आप पढ़ लें इसको। अब मैं देखती हूँ कि और कितनी है स्लाइड, क्योंकि ये बार बार वो ही आएगा, अब सब अल्लाह के साथ ही आएंगे, ठीक है। ये जल्दी से आप पढ़ लें इनको। खलक़ल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह ताला पर पेश है, पेश के मायने हैं ने, तर्जुमा होगा अल्लाह ने पैदा किया। दायरे के तमाम अल्फाज को अल्लाह से जोड़कर तर्जुमा करें। देखिए कितना, आप ऊपर बड़े वाला सर्कल कर लें, बाहर वाला अच्छा, समा समा अल्लाही, सामी, समा देखा अल्लाह, सामी है, मीम के नीचे समा जेर है। अल्लाहु, सुन लिया हमें अल्लाह हमने ताला ने। पढ़ा था ना पहली क्लास में, तीन जबर वाले हूँ, तीनों पर जबर हो, जा पहले और आखिरी पर जबर हो, और दरमियान में जेर जबर पेश कुछ भी आ सकता है ना। जी सिस्टर। तो वो सामिया के नीचे जेर आ गई है, दरमियान वाले आइन कलमा पर जेर आ जाती है फाअला में, ठीक है। समी अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ताला ने। हम्म, अनम अल्लाहु, इनाम दिया अल्लाह ताला ने। हम्म। खतम अनाम किया अल्लाहु, अल्लाह ने, अनाम किया अल्लाह ने, इनाम किया अल्लाह ताला ने। खतम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने। अरादा, इरादा किया अल्लाह ताला ने। और अराद अल्लाहु, इरादा किया अल्लाह ताला ने। मकर अल्लाहु, तदबीर की अल्लाह ताला ने। फतह अल्लाहु, बुलंद किया अल्लाह ताला ने। खोल दिया, खलक़, जी अच्छा खोला। अब करो, फातहा का मतलब होता है खोलना, खोलना। अच्छा, खोलना, बुलंद हाँ, नहीं होता। नहीं बुलंद का ना आला होता है। अच्छा, फतह अल्लाहु, खोल दिया अल्लाह ताला ने। खलक़ अल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ताला ने। सदक़ अल्लाहु, सच किया, सच सच कहा किया, अल्लाह ताला ने, सच कहा अल्लाह ताला ने। अंज़ल अल्लाहु, नाजिल किया अल्लाह ताला ने। अत्तख़ज़ा, इत्ता, अब हम इत्ता पढ़ेंगे, कुछ अल्फाज होते हैं क्योंकि जबर जब भी तीसरे हर्फ की हरकत को देखा जाता है, इस हमजातुल वसल, ये अलिफ खाली जो है ना शुरू में, कई दफा जी इसके ऊपर साद का सिरा बना होता है, सिर्फ ये जो साद सदाका का साद है इतना ही सिर्फ हाफ, तो कई दफा ये खाली होता है, तो ये असल में पहले आने वाला जो होता है ये हमजातुल वसल होता है, जो कि जुड़ता है, जुड़ के मायने देता है। तो हम कहेंगे फिर देखेंगे तीसरे हर्फ पर क्या हरकत है, तीसरे हर्फ की हरकत जो है जबर होगी तो हम जेर इसको देंगे, अगर ये जेर होगी तो जेर देंगे, अगर ये पेश होगी तो पेश देंगे, लेकिन जहां पे जबर ही आएगी या जेर ही आएगी क्योंकि जबर है। इत्तखज़ा, इत्तख़ज़ अल्लाहु, हम्म, बना लिया अल्लाह ने। क़ाल अल्लाहु, कहा अल्लाह ताला ने। जज़ाकिल्लाह, ओ वादा है एक, वादा अल्लाह ताला, नहीं वादा वादा किया अल्लाह, किया अल्लाह ने, वादा किया अल्लाह ने। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर है, ठीक है। तस्नीम बहन आप दरमियान वाला अंदर वाला सर्कल पढ़ लें। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर है फरजाना बहन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं अभी सुना नहीं
क्या हुआ? तस्नीम बहन, अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा, आपने पढ़ना नहीं है अभी, जा सिस्टर वो कह रही मैंने सुना नहीं अभी। सुना नहीं अभी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी बाजी सही है, वो ठीक कर पा दी। ठीक है। कल्लामल्लाहु, काम अल्लाह ने किया। कलाम, अल्लाह ने कलाम, कलाम किया। अल्लाह ने कलाम किया। शा अल्लाहु, शाह अल्लाहु। शा अल्लाहु, अल्लाह ने चाहा। हम्म आ, आमरल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया। हम्म, हर्रामल्लाहु, अल्लाह ने हराम किया। वेल डन, माशाल्लाह। आगे। नज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाज़िल किया। ठीक है, माशाल्लाह। को देखो तर्जुमे आ रहा है ना बड़ी तो हरफों का? ऐसा ऐसा आ रहा है। आ रहा है, अब तो मेहनत करने की बस जरूरत है। आगे। हदा अल्लाह, हदल्लाहु। हदल्लाहु, अल्लाह ने हदायत दी। जी, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। देखिए माशाल्लाह, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने परे कर देने हैं ना, मतलब नहीं देने, ताकि हमें पता चले कि याद है कि नहीं। ये एक नई चीज है, ठीक है, आप सबके लिए। तो नई चीज क्या है कि नोट ये करना है कि अब जो, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ पीछे जाके। अब ये जो अल्लाह का नाम है, इसके ऊपर जो पेश है ना, वो ही पेश जो है, जा जबर जा जेर, ये जो याय मकसूरा इसको कहते हैं। जब भी किसी नाम के आगे याय मकसूरा आ जाए, ये खड़ी जबर वाली या, इसको याय मकसूरा कहते हैं। खड़ी जबर वाली या आ जाए, खड़ी जबर हो सकता है आपको ना भी कहीं मिले, लेकिन या ही सिर्फ लिखा हो, ठीक है। मूसा ही लिखा हो, ऐसे ही ईसा, मूसा, याहिया। हम कहते हैं सुगरा, कुबरा, आला। तो क्या होता है, ये जहीं नहीं, लाम के, आला के लाम के आगे याय मकसूरा होती है, ठीक है, लेकिन लाम के ऊपर खड़ी जबर होती है। तो ये ईसा, मूसा, याह्या, ये जो हैं, इन नामों के आगे हम याय मकसूरा लगाते हैं। ये लगी होती है कुरान में, हम नहीं लगाते। तो इस खड़ी जबर वाले नामों पर पेश नहीं लगेगा, लेकिन काम इन्होंने किया हो सकता है, मलकियत इनकी हो सकती है, वो ज़बर ज़ेर पेश तीनों ही आ सकते हैं इनके ऊपर। वो फिर आगे और पीछे का मतलब हम देख के, तो यानी कि अल्फाज देख के हम तर्जमा करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए अभी मैं बताती हूँ कि अभी तक तो वो आया नहीं है, लेकिन जो ज़बर ज़ेर पेश है ना, जैसे जी है, तो अल्लाह के नाम की बजाय जहाँ पे कुछ और आके ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आ जाए, या मूसा अलैहिस्सलाम का आ जाए, या कुछ जनी सुगरा कुबरा में से आ जाए, तो खड़ी जबर होगी। तो या के ऊपर या मकसूरा आके, तो फिर भी वो खड़ी जबर वाले ने काम किया हो सकता है, ठीक है। और फिर अगर ज़बर आई होती है, तो उस जो या मकसूरा है, उसके ऊपर काम हुआ हो सकता है। फिर अगर ज़ेर होती है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगी, खड़ी ज़बर ही होगी उसके ऊपर। तीनों हालतें, यानी इन तीनों हालतों में वो खड़ी ज़बर ही लेगा, वो बदलते नहीं है। मबनी होते हैं, उनको कहते हैं मबनी है। ये बदलता नहीं है जो कुछ भी। इसकी मैं एक बहुत अच्छी मिसाल आपको देती हूँ। एक इंसान है, वो डॉक्टर है, ले ले, काम पर गया तो उसने डॉक्टर का लिबास पहन लिया। तो हर एक को पता चल गया, वो साथ में जाहिर है कि चीजें भी उसने ली, डॉक्टर का बैग भी, एवरीथिंग उसके साथ है, तो हम कहते हैं डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर है ना। अब फिर वही डॉक्टर घर आया, उसने नॉर्मल कपड़े पहने और वो वॉक के लिए चला गया, जॉगिंग के लिए चला गया, यानी कि जो जॉगिंग के कपड़े पहने पहने हैं उसने।
تو अब उसके यानी कि उसने हालत अपनी बदल ली है। वो फॉर एग्जाम्पल कह लें जबर ले ली है, पेश की बजाय जबर ले ली है। तो फिर अब वो रात सोने को चला है, तो उसने फिर अपना हुलिया बदल लिया, कपड़े बदल लिए। तो उसने 3 हालतें अपनी बदली हैं दिन में, है ना? 3 बार उसने कपड़े बदले हैं, और कपड़े भी मुख्तलिफ बदले हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कपड़े। सोने के लिए और जॉगिंग के लिए और काम, डॉक्टर जो है उसके लिए, पेशा उसका, उसके लिए और कपड़े बदले। अब इसने तीनों हालतों में 3 दफा कपड़े बदले और मुख्तलिफ बदले। कोई एक बंदा है, कोई वो बस काम पे गया है, तो वही कपड़े जो उसने सुबह पहन लिए, वही कपड़े। फिर वो जॉगिंग के लिए है, तो उसने बदले नहीं है, वो ही पहने और बाहर चला गया काम से आके, जॉगिंग के लिए चला गया। अब वो रात को सोने लगा, तो उसने फिर वही कपड़े रखे जो सुबह पहने थे। तो उसने कपड़े नहीं बदले, उसने कोई हालतें बदली हैं, उसने काम किए हैं, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं बदले, यानी कि उसकी जबर जेर पेश नहीं बदली, वो वही रहने दी है। ठीक है? अपनी हालत हुलिये से कोई देखने वाला उसको कहेगा कि इसने सुबह ये डॉक्टर था, दोपहर को ये जॉगिंग करने वाला था, एक्सरसाइज करने वाला, और रात को ये सोने वाला है, लेकिन काम उसने और मुख्तलिफ किए हैं, और उसका हालतें मुख्तलिफ आई हैं, लेकिन वो बदला नहीं है। तो इसी तरह ही ये ईसा और मूसा, ये मबनी होते हैं, ये बदलते नहीं हैं अपनी हालत, यानी कि अपनी वो, जैसे जे नूहन, नूहिन, नूहुन है, तीनों ही बदल गए, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा। या मकसूरा वाला बिल्कुल वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये ऐसे ही रहेगा। याहया, मूसा, ईसा, जब हम आगे इंशाल्लाह ताला तर्जमा पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, तो फिर हम आगे और पीछे को देखकर उनका तर्जमा करेंगे। आगे क्या आ रहा है, पीछे इनके क्या आ रहा है। ठीक है? तो इस तरह हम पता करेंगे। फिर इन्ना और अन्ना के बाद नामों पर पेश नहीं लगेगा, वो मैंने पहले आपको बता दिया। क्या इन्ना और अन्ना में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही होगा। इन्ना बेशक, अन्ना बेशक, और या फिर इन्ना यकीनन और अन्ना यकीनन। बेशक के मानी में ज्यादा लेते हैं, तो आप जो भी लेना चाहे, यकीनन भी अगर कहीं लिखा हो तो गलत नहीं होगा। अन्नल्लाह, अल्लाह, जहां पे क्या है, इन्नल्लाह, अब क्या है, बेशक अल्लाह ने। ठीक है? अल्लाह पर नहीं करेंगे, क्योंकि बेशक ज़बर आई है। मैं बताया है मैंने कि इन्ना ने आकर ज़बर दी है, वरना अल्लाह के नाम के आखिरी हर्फ पर पेश ही थी। ऐसे ही अन्नल्लाह, अन्नल्लाहु था, लेकिन अन्ना ने आके जी अल्लाहु था, अन्ना ने आके अल्लाह कर दिया। ठीक है? अन्नल्लाह कर दिया, तो फिर भी काम किसने किया है? अल्लाह ने। काम करने वाले अल्लाह की ज़ात ही है। ठीक है? जी, अब आगे हैं इंशाल्लाह। फौजी बहन तो लिसनर हैं आज। मजीदा बहन आपने पढ़ना है। हुस्ना बहन आप पढ़ना चाहते हैं? हुस्ना बहन, जी बस हुस्ना इस्लाम बहन आप पढ़ लें इंशाल्लाह। पहले तो कलीमा है हमारा। ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह फिर नहीं हम कहते हैं। रसूलुल्लाह हम्म, नहीं है अल्लाह के सिवा नहीं मबूद, है अल्लाह के दे दे सिवा देखे। कोई माबूद हाँ, नहीं कोई मबूद स्वाए नहीं कोई अल्लाह के। माबूद सिवाय नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के हम्म, अल्लाह के सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं रसूल है, रसूल कहेंगे फिर। रसूल रसूल आया है तो रसूल रसूल कहेंगे। जब नबी आएगा तो नबी कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी थे और अल्लाह के रसूल भी थे। ठीक है? रसूल दोनों ही थे। जैसे जी यकूब अलैहिस्सलाम को हम कहें तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी थे। हम अल्लाह के रसूल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रसूल नहीं थे। ठीक है? जी यूसुफ जी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं थे। कुछ रसूल हैं, और जो रसूल हैं वो नबी भी हैं, लेकिन जो नबी हैं वो रसूल नहीं है। ठीक है?
रसूल नबी भी होता है, रसूल भी होता है, लेकिन नबी नबी ही होता है, वो रसूल नहीं होता। ठीक है, ये एक हमें समझने की बात है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जी नई बात है। आगे जी। मेरे लिए नई बात बस, मैं अभी तक नहीं जानती थी ये बात। नहीं जानती थी तो वो जो, क्योंकि हमने हमने कहा पढ़ता है ना 313 रसूल हैं या कुछ इस तरह ना, बाकी सारे नबी हैं, तो हम 1,24,000 के लगभग हम कहते हैं अल्लाह के मैसेंजर आए, अल्लाह के नबी और रसूल आए, है ना। तो लेकिन उनमें से अल्लाह के नबी आए, तो उनमें से अंबिया इकराम में से, अंबिया नबी की जमा होती है, और अंबिया इकराम में से कुछ रसूल हैं, यानी कि अंबिया अच्छा इकराम में से कुछ रसूल भी हैं। जो रसूल वो होता है जिसको, जिसकी तरफ कोई उतरती है वही वगैरह, और बताने के लिए कि वो अपने लोगों को भी गाइड करे। ठीक जी है, तो नबी जो जी होता है वो पहली आई हुई जो तालीम होती है, उसी को वो लोगों को लोगों से करवाता है, उसी पर अमल। ठीक है, पहली जी आई हुई किताब या पहली आई हुई शरीयत या पहले आए हुए नबी की जो भी अहकामात होते हैं, उन पर वो अमल करवाता है लोगों से, उन पर वो खुद भी अमल करता है, लोगों को भी कहता है कि इस पर अमल करो। जैसे याह्या अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने तुरात पर अमल की लोगों को कहा था कि तुरात पर अमल करो, तुरात की ही तालीम दी थी, ठीक, क्योंकि तुरात मूसा अलैहिस्सलाम पर उतर चुकी थी। ठीक है, इस तरह ये जी आपके लिए साइड का पॉइंट है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप जहाँ पे कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बजाय मोहम्मद अल्लाह के नबी है, तो ये इसका ठीक मायने नहीं होगा। ठीक है, ठीक मोहम्मद है। अल्लाह के रसूल ही हैं जहाँ पे कहेंगे, नबी अल्लाह जहाँ पे आ गया तो फिर हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है वहां पे। ठीक है, जी जी इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। और रसूलों में से भी, अब मैं बात अब खत्म ही कर दूं, रसूलों में से भी वो 313 रसूलों में से भी जितने भी हैं कुछ रवायात के मुताबिक, तो उनमें से 5 उलुल अज़म रसूल हैं जो कि अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। उलुल अज़म रसूल, अज़म होता है इरादा, अज़म इरादा, और उल वाले, पक्के इरादे वाले, जिन्होंने बिल्कुल उन वो पूरा उतरे जो भी अल्लाह ताला ने उनका हुक्म दिया उन पर। तो वो कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 5 अंबिया जी 5 रसूल थे उलुल अज़म, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में गिना है। ठीक है, अल्लाह जी ताला ने कुरान में हमें बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही कि कौन थे उलुल अज़म। ठीक है, जो अल्लाह जी ताला ने किया कहा वो उन्होंने बिल्कुल पूरा उतरे उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पूरे नहीं उतरे, लेकिन इनको कैटेगरी अल्लाह ने दी है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, जी क्योंकि हम किसी के दरमियान में फर्क नहीं करते। ठीक है, आगे पढ़े इसको इंशाल्लाह, थोड़े जितने आप पढ़ अल्लाह सकते हैं। मैं थोड़ी सी ये जो कलमे में हम जो पीछे सारी हमने वो डिस्कशन की है, तो हम्म, उसके अकॉर्डिंग इसमें अल्लाह पर पेश है, रसूलू पर पेश है, तो जी, हम यहाँ पे ने नहीं कर रहे हैं इसका तर्जुमा। तो अच्छा, इस अल्लाहू के ऊपर पेश है ना, जी जी अल्लाह के सिवा, है ना, अल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह की ही है ना वो, जो इलाह होना अल्लाह की मिल्कियत है ना अल्लाह की। अगर उस जी मिल्कियत को लेना, तो इलाह होना अल्लाह की मिल्कियत है। ठीक है, काम वो इलाह होने का सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाहू आ गया। ठीक है, जी तो इलाहा, इलाहा, ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु, तो इलाहा, इलाहा जो है, ये भी जाहिर है इलाह होना किसकी मिल्कियत है, किसका है, यानी अल्लाह किसके ऊपर काम, किसके ऊपर का हो रहा है इलाह होने का, अल्लाह पर। जी ऐसे ही है ना, जी जी इलाह होने का काम किस पर हो रहा है, अल्लाह पर, अल्लाह पर। इबादत किसकी की जा रही है, अल्लाह की, अल्लाह की। है ना। तो वो इलाह होने का काम भी उसी पर हो रहा है, यानी कि हर तरफ से मेरी बहन उस अल्लाह पर ही फिट बैठेगा जी। ठीक है, अच्छा तो मोहम्मदुन
محمد الرسول اللہ، جو جے کو آپ کہیں پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، ہے نا. جی 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 ہم کہتے ہیں جب اذان میں آتا ہے تو محمد در آتا ہے، ٹھیک ہے. محمدن آئے یا محمدن آئے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی پر، ٹھیک ہے. اب رسول کس کے ہیں؟ اللہ محمد کس اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے. اللہ کے رسول اللہ، ٹھیک ہے. اس میں اب اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملکیت آپ کہہ سکتے ہیں نا، جی جی کہہ سکتے ہیں نا. جی رسول ہونا بھی اللہ کی ملکیت ہے کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، اور محمد بھی اللہ کے ہی بندے ہیں نا، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. ہر طرح سے اس میں ہم جریا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم کرنے بیٹھے تو اس میں تو بہت ڈیپ ڈاؤن شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہاں، ٹھیک. تو ہم جتنا ہماری تھوڑی سی عقل میں ابھی پڑے گا نا اس کے لحاظ سے اتنا ہم تھوڑا سا لیتے ہیں، بلکہ ورنہ ہم اور بھی جہاں پہ بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی آیات اللہ، آگے کریں ترجمہ. جی آیات اللہ، اللہ کی آیت یا نشانی. آیات جمع ہے، آیت ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آیات اللہ. آیات میں نشانیاں بھی آتی ہیں اور قرآن کی آیات بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. اموال الناسی، اموال الناسی لوگوں کے اعمال. اموال مال جنی جمع میں ہے، ٹھیک ہے. آگے اصحاب الجنتی، جنت کے لوگ. جنت کے ساتھی جہاں، ٹھیک ہے. جنت والے بھی لعنت جنت ساتھی ہیں، ہاں جی. لعنت اللہ، اللہ، اللہ کا لعنت، اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت. عباد اللہ، اللہ کے بندے. ہم، مصیبت الموت، ہم، موت مطلب موت نہ کی موت کی مصیبت. موت کی مصیبت. صلاۃ الفجر، ہم، فجر کی نماز. ہم. صلاۃ العشاء، عشاء عشائی کی یہ نماز. ہے لیکن جہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. رب المشرق اور رب المشرقی والمغرب، ہم. اللہ کے مشرق اور مغرب. رب مشرق اور مغرب. ہاں رب، مشرق، ہاں رب رب کے مش مشرق اور مغرب آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، جی ٹھیک ہے. رب کے مشرق اور رب کا مشرق اور مغرب. مغرب، کیونکہ یہ ایک ایک ہی ہے. مشارق المغارب نہیں آیا، مشارق اور مغارب نہیں آیا، مشرق اور مغرب آیا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہے مشرق اور مشرق اور مغرب. مغرب. آگے جی رب کے مشرق اور مغرب. کلام اللہ، اللہ کا کلام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رحمت اللہ، رحمت اللہ اللہ. کی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. جزاک اللہ خش خیرن کثیرہ. انشاءاللہ تعالی جہاں پہ جو ہے بھجی میں پڑھ لوں. پڑھ لیں. کون بہن ہے؟ بھجی میں بول رہی ہوں جیدہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مجیدہ بہن. آگے والا پڑھیں، جلدی سے پڑھیں، ختم کریں پلیز. خشیت اللہ، اللہ، خشیت اللہ. خشیت اللہ اللہ کا ڈر. بِإِذْنِ اللہ اللہ کا حکم. نصر اللہ اللہ کی مدد. حدود اللہ اللہ کی حدود، حدیں، ہم، اللہ کی حدیں. سبیل اللہ اللہ کا راستہ. یوم الدین بدلے کا دن. یوم القیامتی قیامت کا دن. حکم اللہ اللہ کا حکم. کلمات اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کلام. ہاں جی. کلمات. اللہ کے کلمات جمع ہے باجی. ہن ہم، ما کلمہ کی اللہ، جمع ہے نا. ہاں جی. ما اللہ اللہ کے ساتھ. وعد اللہ اللہ کا وعدہ. عند اللہ اللہ کے پاس. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت آسان آسان ہیں جی. اچھا جی اب ایک منٹ، فوزی بہن لسنر ہے. غزالہ بہن آپ جلدی سے پڑھیں پلیز، جلدی جلدی آپ ان کو ختم کریں تاکہ، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. اب
पढ़ेंगे प्लीज जल्दी से। हाँ जी, बिस्मिल्लाहि। जी मैं पढ़ूं? वो पढ़ने लगे हैं, पहले उनको पढ़ने दे प्लीज। आधा जी वो ठीक। 7 तक वो पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से पढ़ लें। ओके, बिस्मिल्लाहि। हम्म। शुरू अल्लाह के नाम से। 7 अल्लाह अम्बिया के नाम के, अल्लाहि, अल्लाह 7 के अल्लाह नबी। के नाम शुरू जहाँ पे 7 नहीं है, 7 अल्लाह के नाम के। 7 अल्लाह के नाम से। अम्बिया अल्लाहि, अल्लाह के नबी। अंबिया, आत- क्योंकि जमा है ना, सॉरी, अंबिया नबी की जमा है अंबिया। हाँ जी, अल्लाह के हाँ, अल्लाह के अंबिया। नबी, अम्बिया। कातला दाऊद ने कत्ल किया। किसने किसने कत्ल किया? इत्तखज़ा, नहीं, कत्ल किसने किया है? जी दाऊद। कत्ल किसने किया है? दाऊद ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम ने जी। ठीक है। इत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह ने बना लिया। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब। किताब वमा अल्लाही, कफर ना 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 ना, सुलेमान, गौर से देखिए मेरा बहन का, जल्दी करने की जरूरत। किताब किताब अल्लाही। अल्लाह ही है, अल्लाह हू नहीं है, ना अल्लाह है, ठीक है। हाँ जी, किताब मैंने कहा अल्लाही, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। हाँ जी, आगे। हाँ, अल्लाह की किताब। वमा कफर सुलेमान, गौर से और देखिए, माँ नहीं ना है, कुफर किया सुलेमान ने। सुलेमान ना है कि नू है? क्योंकि अगर माँ ना होगा तो क्या, तर्जमा बदल जाएगा। हाँ, और माँ का फिर यहाँ पे क्या, माँ का नहीं वो सुलेमान नहीं अलैहिस्सलाम के ऊपर, नाम के ऊपर पेश है ना, तो काम किसने किया है जहाँ पे? पेश है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये माँ का मतलब क्या होता है? माँ का उसने मतलब होता है नहीं, और नहीं, नहीं हाँ, कफरा और नहीं कुफर किया। किया सुलेमान ने। हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और नहीं किया, हाँ जी, नहीं सुलेमान कुफर ने, किया सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने। ने। हाँ जी, आयातिल्लाही, आयातिल्लाही, हाँ, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात, ठीक है, अल्लाह की जज़ाकल्लाहु निशानियां। खैरन कसीरा। ओके, अब जो बहन कह रही थी मैं पढ़ूं, वो पढ़ें प्लीज, आगे 14 तक, जल्दी जल्दी मसाजिद आ जाया करें। लिल्लाहि, अल्लाह की मस्जिदें। वकालल वकालल मलाउ, और कहा सरदारों ने। हदल्लाहु, अल्लाह की हिदायत। हुदल्लाही, अल्लाह ने हिदायत दी। हदल्लाहु, अल्लाह ने हदायत दी। हुदल्लाही, अल्लाह की हिदायत। ये बदल जाएगा थोड़ा सा मतलब। जी जी जी। हदल्लाहु, अल्लाह अल्लाह ने ने हिदायत हदायत दी। दी। हुदल्लाही, अल्लाह की हिदायत। सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते। अल्लाह लानतुल्लाही, का रास्ता होगा, सबील रास्ता है, सुबुल नहीं है। सुबल जमा होती है सबील की, तो जहाँ सबील है तो अल्लाह का रास्ता होगा, एक जी रास्ता है जी। सबीलिल्लाही, अल्लाह का रास्ता। लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत। लानतुल्लाही कहते हैं, लानतुल्लाही। लानतुल्लाही, नो, ला नहीं है, ला ना। ला ला ना नहीं, लानत। आप तो हमजा पढ़ रहे हैं ना, ला ना कहेंगे, झटका लगाएंगे तो हमजा हो जाएगा। थोड़ा सा आपने दरमियान में, हलक के दरमियान में उंगली रखें गले के ऊपर, और थोड़ा सा दबा के ला ला लानतुल्लाही। लानतुल्लाही, अब फिर भी निकला है, क्योंकि ये ना इसको झटका दे के हमजा बना देना है, और ना इसको कुछ और पढ़ना है, ठीक है। जी। ये आगे। अल्लाह की लानत। हम्म। हुदूदुल्लाही, अल्लाह के हुदूद। अल्लाह की हदें, जहाँ अल्लाह अल्लाह की हदूद भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों जमे आती हैं इसकी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब शाजिया बहन आप पढ़ेंगे आखिरी बहन। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। कज़्ज़बू शुऐबन, जुटलाया शुऐब अलैहिस्सलाम ने।
اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا رحمان نے جہاں پہ 16 کا دوبارہ کریں پلیز. کذبو شعیبن، جھٹلایا شعیب علیہ السلام نے غور سے دیکھے کو کنہوں نے جٹلایا تھا. کذبو کا ترجمہ پہلے کریں. کذبو جھٹلایا انہوں نے. نمبر کلاس 2 کو یاد کریں. سسٹر کس کو؟ کلاس 2 کو. کلاس 2. 3 زبر والے کے آگے واو الف کا اضافہ. انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. اب مطلب سمجھ میں آ گیا نا. جی آ گیا. کیونکہ شعیب علیہ السلام نے تو جٹلایا نہیں تھا نا. انہوں نے جٹلایا ان شعیب کو جٹلایا گیا تھا ہے نا. جی تو اس لیے انہوں نے جٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کیونکہ کا کو اس کا مطلب کو کریں گے نا، زبر کا مطلب یا 2 جی زبر کا کو. جی تو آ گیا نا، کو فٹ ہو گیا. ہاں جی اس بالکل. طرح مطلب بدل سکتا ہے اگر ہم غور و فکر سے نہ پڑھیں گے تو. ہاں جی بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی جہاں پہ. ٹھیک ہے آگے. اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بنا لیا بیٹا. نعوذ باللہ. کیونکہ وہ آگے سے پیچھے سے آ رہی ہے نا، آیت تو پوری نہیں ہے دیتی. ٹھیک ہے. ہاں جی. مکر کیونکہ اللہ. انہوں نے کہا تھا نا کہ جی رحمان نے بیٹا بنا لیا. نعوذ باللہ. جی ہاں انہوں نے رحمان نے بنا لیا بیٹا. مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی. کیا سمع ہم نعوذ باللہ جہاں پہ اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. کیونکہ جب لوگوں نے مکر کیا ہوگا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے مکر کیا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سیم ہی لفظ وہی آئے گا تو ہم کہیں گے اللہ نے تدبیر کی. جی. ہے نا. سمع اللہ، اللہ نے سنا. خلق اللہ 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اب بنائے ہوگا جعلہ ہے کہ خلقہ ہے، کیا ہوگا؟ پیدا کیے. پیدا کیے. کیونکہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے نا کہہ ترجمہ. دیتے ہیں نا، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. یہ دیکھیں ہمارا بنائے اور پیدا کرنا ہم اپنے اردو میں مکس اپ کر کے وہی لے لیتے ہیں، اور عربی میں بھی مکس اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ عربی ہمارا اردو بھی نہیں کرنے دیتا ہمیں. صحیح. بنانا اور پیدا کرنا مختلف 2 چیزیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خلق کا پیدا کرنا اور بنانا میں ہمیں پتا ہے کہ کریشن بنانا پیدا کرنا خلق کا آیا ہے اس کے لیے، ہے نا. صحیح. اور بنانے کے لیے اور چیزیں جعل آیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم وہی کریں گے جو اوپر لکھا ہوگا. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان. کیونکہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی خلقت. جی. اللہ کی جلعت تو نہیں کہتے نا ہم. جی نہیں کہتے نا جلعت کہ بنائی ہوئی اللہ کی. ہم کہتے ہیں خلقت، اللہ کی پیدا کی ہوئی خلق جو بھی چیزیں ہیں نا وہ. تو سبحان اللہ مطلب بھی بدل جاتے ہیں نا. ہاں جی. ٹھیک ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں. اللہ کی نعمت ایک ہی ہے. نعمت ایک ہی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ماشاءاللہ. جہاں پہ بہت ساری گتھیاں سلجھتی ہیں ہماری، ہے نا، ہاں جی جو بالکل. ہم نے گڑبڑیں کر رکھی ہیں نا اپنے اردو ترجمے بھی وہاں پہ. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف اردو با محاورہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا. صحیح. اصل میں ہماری لینگویج ایسی ہے نا، ہم اردو پنجابی ساری زبانیں مکس کر کے تو کرتے ہیں، تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بھی ہے کہ ہماری اردو جو ہے وہ عربی کے تھوڑا سا اپوزٹ ہوتا ہے. پہلے ہم عربی کا پہلا کچھ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اردو میں اس کو ہم آخری میں لاتے ہیں. آخری میں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے تو اس کو عربی میں بھی پھر ایسے کر لیتے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے اسی لیے مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے کیا تھا کہ اس میں بہت کلیئر کٹ آپ کو سمجھ آتی ہے، رٹا نہیں لگتا. رٹا بھول جاتا ہے، سمجھ جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے نا. جی رٹا بھول جاتا ہے کیونکہ رٹا لگاتے ہیں ہم ایگزام پاس کرنے کے لیے. بعد میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا جغرافی میں کون سا ملک کی حدود کہاں تک ہے اور کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. بعد میں زندگی میں ابھی تک میرے شوہر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ کدھر ہے کوئی ملک. تو بار بار مجھے کیوں دکھانا پڑتا، کیونکہ ہم نے رٹا لگایا تھا. جغرافی کا ہم رٹا لگاتے تھے.
एग्जाम पास करने के लिए, खासकर पाकिस्तान में तो रट्टा ही लगता है बहुत, है ना। जहां तक के डॉक्टर बनाने के लिए भी रट्टा लगाते हैं, हालांकि उनको प्रैक्टिकल चाहिए। जहां पे प्रैक्टिकल की जरूरत होती है वहां पे भी रट्टा लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास करने ही करने हैं। तो ये हमें रट्टा नहीं लगाना। ये कुरान का ये असलूब जो है ना कुरान का, इस तरह के पढ़ना, ये रट्टा ला के नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। आपको एक एक इसकी अलामत देख कर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो अलामात के जरिए कुरान की समझ है ना कर रहे हैं हम। हमने क्या अब तक कर लिया है, पढ़ूं मैं सिस्टर? जहां तक पहुंच गए हम, नहीं हम देख लेते हैं अब इनको। हमने ये सारे कर लिए हैं, ऐसा है जी सारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 तक हम कर चुके, बल्कि जो आज के हमारे थे वो जहां पे नहीं है ना। जी जी तो ये बेसिक 7 हम कर चुके हैं, जिनको ये अब आप आगे बार बार आएंगे, ठीक है। क्या हमने किए, 2 जबर वाले 2 जेर वाले, है ना। उसने किया काम, उसने किया। 2 जबर वाले होंगे तो दरमियान का लफ्ज जो है, क्योंकि फ़ाअला ले आप, फ़ाअला, फ़ाअला को फा कलिमा पर जबर और लाम कलिमा पर जबर होगी, फ़ाअला ही लेते हैं मिसाल के लिए, ठीक है। और आइन कलमा, इसीलिए फिर कहते हैं उसका जो आइन कलमा होगा उसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी आ सकती है, ठीक है। इसीलिए सामी आ बन जाता है, ठीक है। समा आ नहीं होता, सामी आ बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो बदलता है, क्योंकि उसके 2 जबरें होती हैं साइडों पे, लेकर दरमियान में जेर आ जाती है, तो वहां पे पेश भी आ सकती है, कहीं आपको पेश भी मिल सकती है वहां पे। तो तर्जमा वही होगा कि उसने किया है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर वाव अलिफ का इजाफा कर दिया, और अल्लाह जीना जमा में, जे भी जमा के लिए, जे भी जमा के लिए, ठीक है। वाव अलिफ का इजाफा और ये जमा के लिए। अल्लाह जी वाहिद था और ये भी सारे वाहिद के लिए थे, ठीक है। वाव अलिफ का इजाफा वाव से पहले हर्फ पर पेश लगाएंगे, इन 3 जबर वाले में से आखिरी हर्फ पर पेश लगा देंगे, और आगे वाव अलिफ का इजाफा कर दिया तो जमा हो गई। तो अल्लाह जीना हमने पढ़ा, कमाल के 6 हरूफ क्या है, यी का ना, यी का ना, कुम, तुम हुम, हा ही हु हुम, ठीक है। क्योंकि हा के ऊपर जबर जेर पेश तीनों ही आती हैं, को कभी वो आ जाती कभी यानी कि वो तीनों हालतों में मिलती है। आज ही हमने पढ़ा हा ही हु, है ना, हा ही हु। आज ही हमने पेश जबर जेर सब कुछ पढ़ा हा के ऊपर। तो कमाल के 6 हरूफ आ गए, 2 जबर और 3 जबर वाले प्लस कमाल के 6 हरूफ। 2 जबर और 3 जबर वाले के कमाल के 6 हरूफ किधर लगेंगे उनके, पीछे और आगे, पहले लगेंगे कि आखिर में लगेंगे? बाद में बाद में लगते हैं, क्योंकि ये होते हैं अक्सर में जमीर होती है, जी बाद में लगते हैं। जो 3 जबर वाले के बाद में जमीर लगती है, तो तर्जमा उस जमीर ने किया होता है फिर, ठीक है। काम उस जमीर पर हुआ होता है जहाँ उस जमीर ने किया होता है, जहाँ उस जमीर की मलकियत होती है। जमीर किसकी होती है, जिसका नाम पहले गुजर चुका होता है। और जमीर हमेशा अपने नाम की तरफ लौटती है, क्यों, उससे पहले लौटती है। जब भी आपको हा ही हु हुम नजर आए, आप फौरन देखें कि इससे पहले कब नाम गुजर चुका है उसका, तो अब उसकी तरफ जो जमीर आ रही है उसका इशारा है किया जा रहा है ना, उसकी तरफ। जैसे हम अरबी उर्दू में, ये सिर्फ आपकी रिवीजन है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहते होते हैं रिवीजन नहीं, तो ये रिवीजन है थोड़ी सी, क्योंकि ये सारे आज हमने इनके ऊपर से हम गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इनको समझने के लिए जो कमाल के 6 हरूफ हैं, ये आखिर में आते हैं, 2 जबर 3 जबर वाले के आखिर में जुड़ के आते हैं, ठीक है। कुम कभी अलहदा भी होता है, हुम भी अलहदा होता है, अलहदा भी होते हैं, लेकिन जहां पे ये सारे जुड़ के ही आते हैं, ठीक है। तो जुड़ के जब आते हैं तो ये उनकी जमीर होती है। जैसे हम कहते हैं, एक दफा मैं नाम लेती हूँ आबदा, दूसरी दफा मैं कहती हूँ उसने किया, पहले मैं कहती हूँ आबदा ने किया, फिर मैं कहती हूँ उसने किया, वो गई, उसने खाया। तो अब आप सबको पता चल चुका है कि मैंने पहले आबदा का नाम लिया था, ठीक है।
फिर मैंने उसकी तरफ इशारे करते हुए वो, उस, है ना, जी जी इस्तेमाल किए। अब वो और उस जो है वो जे कमाल के छह हरूफ में से है, ठीक है। वो जो है वो ही है, या हु हा ही है, और उस जो है कौन सा होगा, वो भी यही होगा ना, जी यही होगा। तो जे इसके इस तरह हम करते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो पहले गुजर चुका होता है नाम। तो जे आपने जे एक्स्ट्रा पॉइंट है, जे आपको किसी रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो मैं आपको दे रही हूँ ना कि रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे, इसलिए जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको गौर से सुन लें और लिख लें इंशाल्लाह। अब हमारे प्रीपोजिशन जिनको हम हरूफ जर भी कहते हैं, ठीक है, हमारे प्रीपोजिशन जिनको हम हरूफ जार। हरूफ जार कहते हैं, तो इनके बाद आने वाला हर्फ जो होता है वो अपने नीचे जेर ले लेता है, ठीक है। ये थोड़ी सी इजाफा है। तो प्रीपोजिशन आप अब कर सके आप, यानी कि आप बच्चे नहीं रहे माशाल्लाह, आप 8 क्लासें ले चुके हैं, ठीक है। तो अब कमाल के 6 हरूफ प्लस प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा, यानी कि ये 3 जबर वाला लें, फॉर एग्जाम्पल 3 जबर वाला लें, साथ में इसके प्रीपोजिशन पहले आएगा, प्रीपोजिशन पहले आता है, ठीक है, हरूफ जार पहले आता है, और फिर उसके बाद शेख माल के हरूफ लगे होंगे, तो तर्जमे कितने होंगे, ये जो होता है ना प्रीपोजिशन, इसके मुताबिक अब 3 जबर वाले और कमाल के 6 हरूफ का तर्जमा होगा, ठीक है। जी अब अल्लाजी जो है, हमने अल्लाजीना जो था वो जमा था, और उसका नून हटा के अल्लाजी कर दिया, तो वाहिद हो गया, यानी कि जमा से वाहिद हमने बनाई, जब वाहिद से जमा बनाए तो नून का इजाफा अल्लाजी के साथ। लेकिन ये है कि अगर हम जमा से वाहिद बनाए तो नून को गिरा दिया और अल्लाजी बन गया, ठीक है। जी ये हमने कर लिए। आज हमने क्या किया, इन्ना और अन्ना के मतलब बेशक, यकीनन, मतलब नहीं बदलता, चाहे वो जेर के साथ आए चाहे वो जबर के साथ आए, शर्त ये है कि उसके नून के ऊपर शद हो। शर्त क्या है, नून के ऊपर शद होना शाद। शर्त है। मायनी बेशक है, यकीनन, है ना, हम कहते हैं श्योरली, डेफिनेटली, यानी जिसमें बिल्कुल हो चुका है वो काम 100%, वो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम प्रीपोजिशन, उसके ऊपर, उसकी क्या हम कहते हैं ना, उसके ऊपर, उसके अंदर, उसके बाहर, उसके पीछे, उसके नीचे, है ना, ऐसे ही है ना। जी ये उस प्रीपोजिशन है, फी ही, फी, आला, इला, अन, इंदा, ये सारे है ना, जी हमने पढ़े, ये सारे हम पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी बहन को कंफ्यूजन है, मैंने सभी की रिवीजन करा दी आपको। कोई बहन है कि अभी तक कंफ्यूज है, होने नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके, ठीक है इंशाल्लाह। अब अपनी रिकॉर्डिंग भी बार बार सुन सकते हैं, इसीलिए तो आपको रिकॉर्डिंग आ रही है। सोचे जरा कि आपकी क्लास हो रही हो, लेकिन कुछ बाद में पता ना हो आपको कुछ दोबारा रिवीजन करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए पीडीएफ फाइल दी जा रही है, आपको रिकॉर्डिंग दी जा रही है, डबल डबल आपको दी जा रही है हेल्प, और क्लास में भी रिवीजन कराई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आप कुरान पढ़ रहे होते हैं उसके मुताबिक, उसको यानी इन अलामात के मुताबिक पढ़ें और उसके ऊपर गौर फिक्र करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक एक के लिए है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लेकिन क्योंकि हम सब पढ़ रहे होते हैं तो हम जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कोई भी महफिल बर्खास्त करने के लिए होती है, कोई महफिल भी खत्म करे, वरना वो महफिल हसरत का बायस बनेगी क़यामत के दिन, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया गया हो, कहीं जनी के जिक्र ना अल्लाह का कहीं हो, ना बिस्मिल्लाह, ना अल्लाहु अकबर, कुछ भी ना हो, और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा गया हो, वो महफिल हमें हमारे लिए खसारे का बायस होगी। तो इसलिए हम हमेशा ही इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत असर सहाबा इकराम पढ़ा करते थे, एक दूसरे को रिमाइंड कराया करते थे हर महफिल बर्खास्त करने से पहले, ताकि
وہ یاد انہیں آ جائے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی محفل خسارہ بن جائے ہمارے لیے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ہر انسان یعنی الا الذین آمنوا بے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور تعاون کیا ایک دوسرے کے ساتھ حق پر، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یعنی حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو صرف یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حامی و ناصر ہو آپ سب کا. جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ باجی جی وہ ابھی اپنے مجھے بند کرنے دو اس کو اوکے پلیز. ابھی اس کو بند کرنے